श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादयखावयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने वेदांत सारे तृतीय अध्याय प्रथम पाद शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने 2-4-19 यानी कि संज्ञा मूर्ति क्लिप्त्याधिकरण पूर्ण करके सत्संग पूरा किया था। तो अभी अथ वेदांत सारे तृतीय अध्याय प्रथम पाद इसमें प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम द्वितीय अध्याय में ब्रह्म और जीवात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। इसमें समस्त जगत के कारण निरस्त निखिल दोष अपरिमित गुण के सागर परब्रह्म परमात्मा ही मुमुक्षुओं के द्वारा उपास्य है। यह अर्थ श्रुति स्मृति और पुराणों के प्रमाणों से सिद्ध किया गया। अब परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय बतलाने के लिए तृतीय अध्याय का आरंभ किया जाता है। इसमें उपासना का आरंभ श्रेष्ठ उपाय प्राप्य वस्तु के अतिरिक्त विषयों में वैराग्य और उसकी सिद्धि के लिए लोकांतर में संचरण करने वाले जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि अवस्थाओं के दोष परब्रह्म में उन सभी दोषों का राहित्य आदि का विवेचन किया जा रहा है। इस अध्याय को साधना अध्याय या उपासना अध्याय कहते हैं। उपासना भक्ति। अथ तदंतर प्रतिपत्त्याधिकरणम। जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर जब दूसरे लोक में चला जाता है तब वह अकेला ही जाता है या उसके साथ भूत सूक्ष्म भी चले जाते हैं। प्रश्न। इस विषय का निर्णय करने के लिए सप्त सूत्रीय इस अधिकरण का आरंभ किया गया है। तदंतर प्रतिपत्तौ रमहति संपरिस्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्यम 3:1-1। जीवो देहांत प्राप्तो भूत सूक्ष्मैः संपरिस्वक्तो
याति इति पंचाग्नि विद्यायां प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम अवगम्यते। व्यर्थ यथा पंचम्याम आहुता पंचम्या माहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति। छांदोग्य उपनिषद 5:3-3 इति प्रश्नः इति तु पंचम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति 5:9-1 इति प्रतिवचनम् उत्तरैः सूत्रैरर्थो भिव्यज्यते स चायमर्थः जीवो ब्राह्मणादिदेहस्थः स्वाहादानादि कर्मकृत् तत्फलभोगा यस्मात् देहादुत्थाय गच्छन् एतद्देह स्वाभिः भूतान्तरसं सृष्टाभिः सूक्ष्माकारभिरद्भिः संपरिष्यक्तोऽग्नित्वेन निरूपितं द्युलोकं प्राप्य ताभिरेवामृतमयदेहाकार परिणताभिरद्भिः परिष्वक्तो देवानां शेषत्वमुपगम्य तैः सह तत्र भोगमनुभूय कर्मावसाने भुक्तशिष्टा ब्राह्मणादियोनि प्रापक कर्मणा सह पुनरपीमं कर्मलोकमागत्य कर्म कर्तुं नाताभिः कर्म कर्तुं ताभिः परिष्वक्तो अग्नित्वरूपितं पर्जन्यं प्राप्य वर्षधाराभिः सहाग्नित्वनिरूपितं पृथिवीमुपगम्य व्रीह्यादिशस्येन संयुज्य अन्नाकार परिणतेन तेन सहाग्नित्वनिरूपितं पुरुषं प्राप्य तत्र शुक्लाकार परिणताभिस्ताभिरद्भिः परिष्वक्तोऽग्नित्वनिरूपयितां योषितं प्राप्य तत्र गर्वाकार परिणताभिस्ताभिरद्भिः पुरुषशब्दाभिलपनीययाभिः परिष्वक्तः कर्मानुरूपं ब्रह्मणादिरूपेण जायते इति। तदंतर प्रतिपत्तौ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति में या लोकांतर की प्राप्ति की अवस्था में जीवात्मा संपरिष्वक्तः भूत सूक्ष्मों से संयुक्त होकर ही रमहति जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि प्रश्न निरूपणाभ्यम पंचाग्नि विद्या प्रकरण के श्रुति वाक्यों के प्रश्न और प्रतिवचनों से यही ज्ञापित होता है जीवात्मा भूत सूक्ष्मों से सम्मिलित होकर ही तत्त लोकों में जाता है। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के पंचम खंड में पंचाग्नि विद्या के प्रसंग में जो प्रश्न और प्रतिवचन हुआ है उससे यही सिद्ध होता है। वहाँ पर यह प्रसंग है कि राजा प्रवाहन ने श्वेतकेतु से 5 प्रश्न पूछे थे। उसमें से पंचम प्रश्न है व्यर्थ यथा पंचम्यामाहुतयः पुरुषवचसो भवन्ति, अर्थात जिस प्रकार 5वीं आहुति में यह जल पुरुष रूप हो जाता है, इस बात को आप जानते हैं कि नहीं? श्वेतकेतु ने जानने
जानने कारण अपने पिताजी के पास जाकर पूछा। जब उनके पिताजी भी नहीं बता पाए तो पिता पुत्र दोनों ही राजा के पास आकर उक्त प्रश्नों के विषय में बताने के लिए उन्हीं से पूछा। पांचवें प्रश्न का उत्तर यह था कि वहाँ द्युलोक रूप अग्नि में श्रद्धा की पहली आहुति देने से राजा सोम की उत्पत्ति होती है। दूसरी आहुति है मेघरूप अग्नि में राजा सोम को हवन करने से वर्षा की उत्पत्ति होती है। तीसरी आहुति है पृथ्वी रूप अग्नि में वर्षा को हवन करने से अन्न की उत्पत्ति बताई गई है। चौथी आहुति है पुरुष रूप अग्नि में अन्न का हवन करने से वीर्य की उत्पत्ति बताई गई है। पांचवी आहुति है स्त्री रूप अग्नि में वीर्य का हवन करना, उससे गर्भ की उत्पत्ति बताकर कहा है कि इस तरह यह जल पांचवी आहुति में पुरुष संज्ञक होता है। वह वचन और प्रतिवचन है। व्यथ यथा पंचम्याहुता वापः पुरुष वचसो भवन्तीति और इति तु पंचम्याहुता वापः पुरुष वचसो भवन्तीति। इस प्रकार जन्म ग्रहण करने वाला मनुष्य जब तक आयु होती है तब तक यहाँ जीवित रहता है इत्यादि। इस प्रकरण में जल के नाम से बीज रूप समस्त तत्वों के समुदाय सूक्ष्म शरीर सहित वीर्य में स्थित जीवात्मा कहा गया है। अतः वहाँ के प्रश्नोत्तर पूर्वक विवेचन से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा जब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब बीज रूप में स्थित समस्त भूत सूक्ष्म तत्वों से युक्त होकर ही प्रयाण करता है। इंद्रिय मन बुद्धि सब सूक्ष्म ही है। उत्तरैः सूत्रैरर्थो व्यज्यते। आगे के सूत्रों से यही अर्थ व्यक्त होता है। वह अर्थ यह है कि जीव ब्राह्मण क्षत्रिय आदि देह में रहता हुआ स्वाहाकार दान आदि कर्म करता हुआ उक्त कर्मों का फल भोगने के लिए इस वर्तमान से निकल कर जाता है और इस देह में अवस्थित पंच महाभूतों से विरचित सूक्ष्म आकारों वाले जल रूप भूत सूक्ष्म में संयुक्त होकर अग्नित्वेन निरूपित द्युलोक को प्राप्त होता है। उन्हीं अमृतमय देहाकार में परिणत जल सूक्ष्म में संयुक्त होकर देवताओं का शेष बन जाता है और उन देवताओं के साथ विविध प्रकार के भोगों को भोगता है। उसके बाद उसके इस लोक में किए गए पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो कुछ अवशिष्ट कर्म अवशिष्ट रह जाते हैं जिनके कारण उसे पुनः इस लोक में ब्राह्मण आदि शरीरों की प्राप्ति होती है। तादृश कर्मों के साथ पुनः वह जीव कर्मलोक मृत्युलोक में आता है और कर्म करने के लिए वह उन्हीं सूक्ष्म जल से परिष्वक्त संयुक्त होकर अग्नित्व के रूप में वर्णित पर्जन्य बादल वृष्टि के रूप को प्राप्त कर लेता है और वर्षा की धाराओं के माध्यम से अग्नित्व रूप में निरूपित पृथ्वी में प्राप्त हो जाता है। यहाँ व्रीहि धान आदि सरसों संयुक्त होकर अन्नाकार हो जाते हैं। उसके बाद उन अन्नों के साथ अग्नि के रूप में निरूपित पुरुष को प्राप्त होता है। पुरुष रूप में शुक्राकार से परिणत उन जल सूक्ष्मों से संपरिष्वक्त होकर अग्नित्व के रूप में निरूपित योषित स्त्री को प्राप्त होकर वहाँ गर्भाकार में परिणत उन्हीं जल सूक्ष्मों से संयुक्त होता है।
जिसे पुरुष शब्द से कहा जाता है। इस तरह ऊपर 5 आहुतियाँ बताई गई थी, उसके अनुसार 5वीं आहुति में वह पुरुष बन जाता है। फलतः पूर्व कर्मों के अनुरूप ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि जीव भूत सूक्ष्मों से संपरिशोक्त होकर ही देहांतर को प्राप्त होता है। इस प्रकार 3-1-1 यहीं पर पूर्ण हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, रंग नारायण नारायण हरे हरे, वेंकट नारायण नारायण हरे हरे, श्री राम नारायण नारायण हरे हरे, श्री कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे, मुक्ति नारायण नारायण हरे हरे, बद्रे नारायण नारायण हरे हरे, सीता नारायण नारायण हरे हरे, रामा नारायण नारायण हरे हरे, राधा नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।